इरकॉन शेयर की जो ऊपर के लेवल से अभी थोड़ा खिसकते हुए नीचे की तरफ में आया। इवन जिन लोगों ने 100 रुपए के ऊपर ले रखा होगा अभी उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये आ गई है कि अभी जो इसके लिए ओएफएस जो आया है, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूँ। ये ऑफर फॉर सेल आया है, मतलब इसमें मतलब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, 10% के आसपास में वो स्टेक बेच रही है और वहां से पैसा इकट्ठा करके वो क्या करेगी, मतलब इसका मतलब अपने पास में रखेगी, नहीं तो क्या करेगी, इसके मैन्युफैक्चरिंग और सारी चीज़ों में यूज़ करेगी। लेकिन वैसे तो गवर्नमेंट अपने मतलब उसी में यूज़ करेगी, मतलब अपने जो उसके प्लान्स होंगे वो उस चीज़ के बारे में। तो अभी आप लोगों को सीधे तौर पर बता दूं, अभी जो इसका जो बताया जा रहा है ऑफर फॉर सेल के लिए 88 का रेट में बताया जा रहा है। मतलब 88 के रेट में ले लो और बाकी जैसे ये इस लेवल के आसपास में है तो अभी तो 90s के आसपास में आ गया, तो होप कीजिएगा आपको 88 के लेवल में मिल जाए और फिर इसका हाल सेल जैसा ना हो जाए जैसे कि उसके साथ में वो 65 के लेवल में ऑफर फॉर सेल आया ऑलमोस्ट, और वो वहाँ से 55 के लेवल या 50 से भी थोड़ा नीचे आ गया था ऑलमोस्ट। तो ऐसा सिनेरियोस के साथ में ना हो, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए ऑफर फॉर सेल में अगर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो इस हिसाब से देखते हुए चलिए। और फिर आप कहेंगे कि काफ़ी लोग कि यार ये फिर 100 के लेवल को कब क्रॉस करेगा, तो उसके लिए थोड़ा फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, फिर हम इसके टेक्निकल लेवल पे आएंगे। तो ये न्यूज़ तो मैंने बता दी आप लोगों को। और मेन चीज़ थी जो 3 तारीख को 3 मार्च को जो था वो नॉन रिटेलर के लिए था, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस के लिए था, और आज 4 मार्च है तो ये उन लोगों के लिए है जैसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 88 रुपीज़ के रेट पे हमें दिया गया। अब ये कहेंगे कि ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट कैसे करें, तो जहाँ पे अपने अकाउंट खुलवाए या ब्रोकर जो भी है आपका, वहाँ पे वो एक नोटिफिकेशन जरूर डाल देता है और कैसे प्रोसेस को करना है, अब वहाँ पे वो नोटिफिकेशन भी आपको दे देता है। नहीं समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें तो उनको डायरेक्ट कॉल लगा के भी ऑफर सेल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट फंडामेंटल्स पे, जहाँ पे मैं आप प्ले दौर पे देख पा रहा हूँ जो बुक वैल्यू ऑलमोस्ट इसके जो प्राइस जो चल रहा है बुक वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर में। तो अभी इसका सही है कि हाँ भाई इस रेट में से लेना बनता है। और स्टॉक का जो पी है वो 12 के आसपास में है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 5% भी ज़्यादा है, 11% के आसपास में, और कैपिटल एम्प्लॉय 9% के आसपास में। मतलब बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप ऑफर फॉर सेल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगी। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास में, मतलब डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलेगा। और जो मार्केट कैपिटल है 4000 करोड़ के आसपास में, इसको जरूर याद करके रखिएगा। आगे में एक चीज़ में हम एनालाइज करेंगे उस चीज़ के बारे में, तो हमें देखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा। और अभी हम टेक्निकल्स पे नहीं आएंगे। टेक्निकल में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखी है मुझे, वो आप लोगों को मैं टेक्निकल्स में बताऊंगा, लेकिन अभी फंडामेंटल कवर करते हैं। यहाँ पे प्रोज जो इन्होंने बताया है, जो डेट इनके कम हुए हैं और ये अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। मेंटेनिंग करके डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है, ऑलमोस्ट 46% के आसपास दे चुका है ये। डेटर्स का जो डे था 49 में था डेज था, तो इसने 37 के आसपास में डेज में कवर किया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी चलो ठीक है, उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहा, चलो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट इनको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा था, वो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं मुझे दिखती। तो इरकॉन में अगर इसके पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो इस सेकंड नंबर पे आता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे यही थोड़ा कम प्राइस में दिख रहा है। बाकी ये भी है, लेकिन उतना ज़्यादा इसके मेरे को सेल्स नहीं दिख रही जितनी ज़्यादा इसकी दिख रही है। और यहाँ पे इसकी अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये सेकंड पे लीड कर रहा है, ऑलमोस्ट आप दिख रहे होंगे 100 करोड़ के आसपास में। और जो कि बाकी इसके कॉम्पिटिटर का जो रेट जो चल रहा है मार्केट का तो यहाँ पे ये सबसे कम में रेट में हो रहा है, जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स हैं। तो अभी क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं हम इसके दिसंबर के सेल्स के। यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिजल्ट दिया। सितंबर की बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ से इसने अच्छा खासा परसेंटेज की वाइज से बढ़ा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे देख रहे होंगे 1300 के आसपास में, जो कि कंपेरिजन की जाए सितंबर में तो 1000 करोड़ के आसपास में थे। इवन अगर दिसंबर 2019 की भी बात की जाए तो वहाँ पे 1200 करोड़ से 1300 करोड़ के आसपास में है, जो कि अच्छी बात है। और डायरेक्ट प्रॉफिट पे देखते हैं, बाकी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे। 102 करोड़ के आसपास में आया है। और वहीं दिसंबर के 2019 में 142, लेकिन अभी लग रहा है यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस जरूर हुए होंगे, उस वजह से ये चीज़ें हुई है। लेकिन अभी एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल गई यहाँ पे 13% के हिसाब से टैक्स दिया था और यहाँ पे 24%। तो यहाँ पे भी टैक्स का मामला जो आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने के लिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर के हिसाब से देखेंगे 2020 में जो 5300 के आसपास में था, अभी 12 महीने का कैलकुलेट करके देखा गया तो 4700 के आसपास में। अभी मार्च वाला देखने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। नेट प्रॉफिट भी देखते हैं 485 के आसपास में, 336 करोड़ के आसपास में अभी 12 मंथ के हिसाब से हो रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। शायद अभी अगर आ जाए इसका 100 करोड़ के आसपास में अगर आ जाता है प्रॉफिट अगर मार्च वाले सेशन में,
तो एक अच्छी वाली चीज़ हो जाएगी इस शेयर के लिए। तो फिर वहाँ से भी एक सडन जंप ले सकता है पॉजिटिविटी के हिसाब से। अभी मैं बात कर लूँ यहाँ पे मुझे कुछ देखने को जो मिला, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा 11% के आसपास में है। बाकी चीज़ें प्रॉफिट वो तो ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ तो दिखने को नहीं मिली। सेल्स भी ग्रोथ भी अच्छी हो रही, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी हो रही। लेकिन अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान जरूर कीजिएगा दोस्तों। अभी जो इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, सिर्फ 10 करोड़ के आसपास में, जिसने 2010 में कितना बनाया 1100 करोड़ के आसपास। अभी सितंबर में 94 करोड़ के आसपास में जो इसकी शेयर कैपिटल है उस पर इसने अर्न करा 4098 करोड़ का रिजर्व इसके पास ऑलरेडी है। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कह रहा था आप लोगों के, मार्केट कैपिटल याद करके रखिए 4200 करोड़ के आसपास में मार्केट कैपिटल है। और रिजर्व इसके पास ऑलरेडी कितने हैं अभी 4000 करोड़ के आसपास में, जो कि एक बहुत तगड़ी चीज़ है। और रिजर्व्स को मैं प्लस करता हूँ फिक्स एसेट के साथ में, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट इसकी जो मान के चल रहा हूँ जो बनता है पूरा पूरा 6000 करोड़ के आसपास में एसेट्स और रिजर्व्स इसके पास में है। जो कि अगर इसकी फर्म की वैल्यू भी देखें तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठीक तरीके से चल रही है। लेकिन वहीं पे आप कहेंगे लाइबिलिटीज़ भी तो कंपैरिजन कर ले भाई, वहाँ पे लाइबिलिटीज़ को भी देखेंगे थोड़ा बहुत ही बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये चीज़ों को होना लाइबिलिटीज़ बनना, क्योंकि आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन काम में हो, तो वहाँ पे तो अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट जाती है। अगर पे लोन्स की तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे इन्होंने फंड उठाया तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। फिर तो अब वो रेलवे से रिकवर कर ही लेगी ये सारी चीज़ें, तो उसमें कोई बड़ी दिक्कत आने वाली चीज़ है नहीं। और अभी हम आ जाते हैं सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जहाँ पे हम देखते हैं प्रमोटर्स का जो 89% के आसपास में आ गया है। अभी थोड़ा सा कम होगा ओएफएस की वजह से थोड़ा सा, तो वो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और फिर वो शायद एफएफआईज ने या फिर डीआईज ने, दोनों में से किसी ने पार्टिसिपेट करा होगा, तो इनके पास थोड़ी परसेंटेज जाएगी और बाकी का बचा हुआ यहाँ पे 8.69 जो अभी पब्लिक का दिखा रहा है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो अभी मेन इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि इसे हमें किस रेट पे लेना बनता है, वो हम टेक्निकल्स में देखेंगे। जो मैंने बताया था एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को बोलिए तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। आपने यहाँ पे भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर की तरफ में गया। ऑलमोस्ट जो ये रेट जो रहा 90s के आसपास का जो रेट रहा था, इस लेवल के आसपास ये ऊपर की तरफ में दौड़ता हुआ जरूर आया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को 27 बिलियन के आसपास में ऑलमोस्ट। अब भी यहाँ से फिर एक साफ करेक्शन जरूर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर लोगों को पता चल गया ऑफिस आने वाला, जिसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही 100 के लेवल को क्रॉस करता है, 108 को क्रॉस करा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई बहुत तगड़े तौर पर। फिर यहाँ पे ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ और फिर ये शेयर नीचे की तरफ में आ गया। तो अभी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए, और इस लेवल पे भी आप लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगी। एएफएस में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपके लिए बेहतरीन मौका है शेयर के लेने का रखने का, और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न ये शेयर दे सकता है। तो इसमें पेशेंस बना के रखिए, और अगर आपने इस लेवल पर ले रखा है इंटरेस्ट के लेवल के आसपास में, तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में इस लेवल के आसपास में लेने बनता है। तो अभी यहाँ से इवन 80s के लेवल पे भी आता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है अच्छा खासा, कह सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि इस लेवल पे काफ़ी बार आया भी और यहाँ से सडन बाउंस लेता हुआ ऊपर की तरफ में गया। लेकिन इतने ज़्यादा नीचे आने की उम्मीद तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो हार्ड डिप में से बाय करते हुए चलिएगा। क्योंकि मैं देखा सेल के साथ में भी यही चीज़ें हुई सिचुएशन, जब वो 81 के लेवल के आसपास में था, ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ, फिर वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ में गिरा, ऑलमोस्ट 40 रुपये के आसपास वो शेयर नीचे की तरफ में गिरा, और ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर में वो रिकवर गया। लेकिन इसके साथ भी ऐसी सिनेरी हो सकता है, और क्योंकि जैसे इसके फंडामेंटल वो सारी चीज़ें देखी हमने, और ये वैसे ही अगर गिरता भी है तो आप इसको हर डिप में बाय करते हुए चल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जैसे अगर वो कहेंगे कि मैंने 100 के पास में इसमें ले रखा है, तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा 1-2 क्वार्टर का वेट कर सकते हैं, शायद ये फिर 100 के लेवल को फिर क्रॉस कर दे, तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आपने इस पोजीशन पे आपने ले रखा होगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे हर इसे डिप में बाय करते हुए चल सकते हैं। फिर भी आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई न्यूज़ आपको आती है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।